और इस कंपोजिशन में हमने इक्वेशंस ऐड करके उसका रिजल्ट ऑब्टेन किया था। तो रिजल्ट ये था कंबाइंड इक्वेशन x इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये इक्वेशन था। एंड r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ओके, ये दो SHMs जो थे वो x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 एंड x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ठीक है, इनका कंपोजिशन होने के बाद रिजल्ट ही आता है। उसके बाद जो डेल्टा होता है फेज, या फिर रिजल्टेंट फेज, तो वो निकालना है tan से। tan इनवर्स फॉर्मेट क्या था, साइन बाय कॉस। साइन ऊपर जो होता है वो होता है ये r साइन डेल्टा। ओके, ये r कॉस डेल्टा। तो कैसे लिखना है, a1 तो tan इनवर्स आएगा यहाँ पर। So once again tan inverse, and here a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट SHM इस तरह से फाइंड करते हैं, कंबाइंड इक्वेशन रिजल्टेंट एंड दिस इज द फेज। ओके, तो ये कंपोजिशन ऑफ SHM है। इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन कल किया था जिसमें हमने डेल्टा फाइंड किया था और आर भी फाइंड किया था, राइट। तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कंपोजिशन में। अभी एक और एक पॉइंट है, सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम जो होता है बेसिकली, और उसमें एक पार्ट है सेकेंड्स पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मीन्स वन रिजिड सपोर्ट, a string tied to rigid support, and a bob is there, and this pendulum is moving। ठीक है, तो इस तरह से ये पेंडुलम एक्सट्रीम यहाँ पे पहुंच सकता है, मीन सेंटर पे, एंड अगेन इट विल रीच टू द एक्सट्रीम। सो दिस इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब उसको एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है टी, वो होता है 2π√L/g। अब टाइम पीरियड कैसे काउंट करना है आपको पता है ना, एक ऑसिलेशन मतलब जैसे कि सपोज यहाँ से स्टार्ट किया है उसने एक्सट्रीम से, तो एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है तो एक पहला स्लॉट, सेकेंड स्लॉट, फिर वापस थर्ड स्लॉट, और फिर वापस यहाँ पर फोर्थ स्लॉट। तो ये चारों स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे, समझ गए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन मतलब, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, चार सेट कंप्लीट करना। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा फर्स्ट सेट, फिर यहाँ से एक्सट्रीम तक पहुंचा सेकेंड सेट, फिर यहाँ से मीन तक पहुंचा थर्ड सेट, एंड फाइनल एंड तक पहुंचा फोर्थ सेट। तो ये होता है एक ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन अगर होता है तो उसको जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल टी, टाइम पीरियड कैपिटल टी। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या है, 2π√L/g। अब इसमें L मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम, और G मतलब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, T इक्वल टू 2π√L/g। तो इसका मतलब ये है कि T प्रोपोर्शनल टू √L, क्योंकि अर्थ पर तो G कांस्टेंट रहेगा, है ना, जब तक ये क्वेश्चन
अर्थ के ऊपर है, दूसरे प्लैनेट पे नहीं चेंज होता है, तो कांस्टेंट फॉर अर्थ, और वो जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो टी प्रोपोर्शनल टू एल है, इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। खाली अगर एल चेंज हो रहा है यहाँ पर तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो टी प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू हाफ, समझ गए। तो टी प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू हाफ। अगर एल में थोड़ा चेंज होता है यहाँ पर, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, मेजरमेंट वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला यूज कब करना है, जब वैल्यू स्मॉल होगी, मतलब टाइम में जो चेंज हुआ है वो चेंज अगर छोटा है तो ये फार्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। देखो, टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या है, टाइम फिर से एक बार, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टाइम पीरियड किसका, पेंडुलम का। ये पेंडुलम में जो बॉब है, वो बॉब एक ऑसिलेशन करता है, मतलब क्या करता है, एक्सट्रीम से लेके मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से लेके मीन, और फिर मीन से एक्सट्रीम। तो ऐसे एम्पलीट्यूड 4 बार ट्रेवल करता है। तो 4a जब ट्रेवल करता है तब एक ऑसिलेशन हो जाता है, उसको टाइम टी लगता है, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल मतलब लेंथ रहता है पेंडुलम का, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी तो फिक्स है अर्थ के लिए 9.8, तो टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल आता है, तो टी प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू हाफ लिख सकते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू हाफ इधर डेल्टा एल, ये कब चलेगा, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंजेस इन लेंथ। हाँ, तो लेंथ में छोटा चेंज होता है तो ये चलता है, अदरवाइज नहीं, तो फिर डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना, टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, सपोज ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड फॉर अ पेंडुलम ऑफ 3 मीटर लेंथ is 5 seconds. Find length of other pendulum whose length whose time period is 6 seconds. Okay, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो यहाँ पे T1 T2 रूट ऑफ L1 बाय L2 लिख सकते। T1 T2, T1 कितना है, पहले का टाइम पीरियड 5, दूसरे का कितना है 6, पहले का लेंथ कितना है 3 मीटर, दूसरे का लेंथ कितना है पता नहीं है, स्क्वायर करिए 25/36 इक्वल टू 3/L2। अभी L2 ऊपर जाएगा, 3 into 36/25, तो 25 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 3 3 9 और 10, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 100, 25 3 25, तो 4.3 लेंथ उसकी रहेगी। ओके, पहले लेंथ कितनी थी 3, 3 लेंथ से 5 सेकेंड टाइम पीरियड आता था, तो लेंथ अगर 4.3 हो जाती तो उसका टाइम पीरियड 6 सेकेंड आएगा, राइट। तो ये सीधा सीधा कंपैरिजन का क्वेश्चन, पता चल रहा है कि इसमें कंपैरिजन है, क्योंकि दो टाइम पीरियड दो लेंथ दिए, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में परसेंटेज दिया तो किस तरह से करना है। देखो, अगर सपोज ऐसे दिया है परसेंटेज में, फाइंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड
लेंथ चेंजेस फ्रॉम 5 टू 5.1 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है। अब देखो परसेंटेज में करना है क्वेश्चन, तो पहले इसका भी परसेंटेज निकाल लो ना। तो देखो 5 से होता है 5.1, तो 100 से कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 5 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 5.1, एक्स इक्वल टू कितना, 501 बाय 5, 5 वन जा 5, 0.02, तो 100.2%, मतलब कितना चेंज हुआ। तो चेंज इन लेंथ इज 0.2%, है ना, क्योंकि 100.2 आया। कोई भी लेंथ 100 होना चाहिए ना परसेंट वैल्यू, तो 100.2% मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ, 0.2। अब इसके बाद का स्टेप क्या आएगा, एंड टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल। अब देखिए ये परसेंटेज चेंज छोटा है ना, बहुत छोटा चेंज है। मैंने अभी देखिए लिखा फॉर स्मॉल चेंजेस इन लेंथ यूज कीजिए, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर ये यूज कीजिए। तो स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए ये फॉर्मूला चलता है। तो फिर क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल। ऑफकोर्स ये परसेंटेज वैल्यूज पुट करना है। 0.2% मतलब कितना आएगा, ये 0.1%। तो टाइम पीरियड में 0.1% का चेंज वहां पर होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू किया यहाँ पर। ऑलराइट, इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। छोटा है, तो बड़ा क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, देखो। ऑन अ प्लैनेट लेंथ ऑफ पेंडुलम increased by 10% and acceleration due to gravity decreased by 10%. Find change in time period. ओके, तो अब ये दूसरे प्लेनेट का क्वेश्चन है। उसमें लेंथ चेंज हो गया, उसमें जी भी चेंज हो गया, अब एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। इट इज अदर प्लेनेट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अब इसमें जो वैल्यू नया वैल्यू है वो पुट अप कर देंगे। लेंथ इंक्रीज बाय 10%, तो लेंथ हुई कितनी फाइनली, 110%। समझ गए ना, कोई भी ओरिजिनल वैल्यू 10%, 100% होती है, अगर वो 10% से उसमें बढ़ गई है तो वहां पे कितने आएंगे फिर, 110%। उसके बाद क्या चेंज हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 10%, मतलब कितना हुआ, डिक्रीज हुआ। ओरिजिनल वैल्यू तो 100% रहता है, अब डिक्रीज बाय 10% तो कम करो, मतलब 90%। समझ गए, तो ये परसेंट परसेंट कैंसिल, 110/90 ऐसा आया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 9, 0 0 कैंसिल, फिर 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 9 2 जा 18, फिर 2 बचेंगे, 1.22, यानी 1.21 भी ले सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 121 10⁻², 0.2 से बड़ा है, 2 से कम भी किया, 121 का 11 होता है, 11 इंटू 10⁻², का रूट कितना होता, -1, सो 1.1। ठीक है, तो देखो अभी 1.1 आंसर अगर आया है, 1.1 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, 110/100, तो कितना आया, 110%। ठीक है, 110%, 110% आया ये टाइम पीरियड। हेंस टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, समझ गए, तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस है, 10%, 15%, 12%, तो एक्चुअल वैल्यू पुट करना है उसमें।
राइट। एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर उसको डेल्टा टी के फॉर्म में लिखेंगे तो पॉसिबल नहीं, राइट। ओके, अब एक पॉइंट है, नया पॉइंट, इसका नाम है सेकेंड पेंडुलम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड पेंडुलम। देखो, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड, इट इज पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है। तो फिर सॉल्व करेंगे इसको। टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड है, इसको स्क्वायर करेंगे, 4 4 कट हो गया। तो ये यल कितना आया फिर, यल इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, है ना। तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम नियरली कितना आएगा, सो दैट इज नियरली 1 मीटर, क्योंकि जी मतलब 9.8, पाई स्क्वायर मतलब 9.8, तो लेंथ इसका 1 मीटर होता है। इसे कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। मतलब उसका एक ऑसिलेशन होने में उसको 2 सेकेंड लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस उसको 2 सेकेंड लगते हैं, करेक्ट। तो याद रखना ये सेकेंड पेंडुलम। अब देखो टाइम पीरियड का हमने देखा, सेकेंड पेंडुलम का भी देखा और सिंपल पेंडुलम का भी हमें पता है, राइट। तो टाइम पीरियड बस इतना ही नहीं, टाइम पीरियड और 2 3 फॉर्म भी है एक्स्ट्रा, आप याद रखो इसमें। देखिए एक्चुअली बेसिकली टाइम का फॉर्मूला ये होता है ना, टाइम पीरियड का 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। और आपको वो फॉर्मूला याद आ रहा है, फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम ए रहता है, ओके। फोर्स इक्वल टू के एक्स भी रहता है, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर थी, याद है। ये के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम का, उसमें कांस्टेंट लेते हैं के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, और ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, ये याद रखना, राइट। तो ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का अगर यूज किया, ये दो जनरल इक्वेशन ये छोड़ दो, लेकिन ये जो कांस्टेंट है के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, इफ यू टेक ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा अंडर रूट के बाई एम, तो पुट करो इसमें वैल्यूज, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम, सो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे m बाई के। तो टाइम पीरियड का ये भी एक फॉर्मेट हुआ, ठीक है। तो टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट फॉर्मेट t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब ये कब यूज करना है स्पेशली, देखो k मतलब तो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और m होता है उसका मास लोडेड। तो ये कंडीशन ये है, एक स्प्रिंग है और उसको कुछ m मास लोड किया है, उस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है k। तो इस कंडीशन के लिए ये आता है। तो जैसे हम कंसिडर करते, सपोज ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट फार्मूला है सपोज, ठीक है, टाइम पीरियड का। तो ये टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला सेकेंड है, ये टाइम पीरियड का थर्ड फार्मूला, जो कि हमने उसमें अभी स्प्रिंग वाला कंसेप्ट यूज करके किया है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के। अब दूसरा देखो, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने देखा है, याद है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो उसके बेस पे एक और फॉर्मूला आता है, फोर्थ नंबर, वो फॉर्मूला है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स बाई के। ये कब यूज करना है, देखो
इसमें t इक्वल टू 2.x/a कब यूज करना है? सपोज कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हमने एक्सटेंड किया, और मतलब ये x हो गया एक्सटेंशन, समझ गए ना? इसको ज्यादा एक्सटेंड किया, एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने के बाद ये ऑसिलेशन हो जाता है इधर, है ना? इसको ऐसा खींचेंगे और अगर छोड़ देंगे तो फिर से वापस आएगा, और इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? ए। ये खुद का एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी नहीं, ये खुद का एक्सेलरेशन, क्योंकि वो बॉडी ऐसे फास्ट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो उस कंडीशन में ये यूज करना है। मतलब व्हेन स्प्रिंग displaced by x and it moves up down by acceleration of a, समझ गए? तो a एक्सेलरेशन से वो मूव करती है, तब ये टाइम पीरियड ऐसे आता है। इसके लिए बेसिस क्या है? इसके लिए बेसिस है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा? a बाई एक्स। तो बस उससे ओमेगा निकाल लो, ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a बाई एक्स, और ये पुट करो तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना होता है? अंडर रूट ऑफ a बाई एक्स। इसको उल्टा करेंगे तो x बाय a हो जाएगा, तो इससे आता है, राइट? तो याद रखो बेसिस क्या है उसके लिए, ये बेसिस है थर्ड फार्मूला के लिए, a इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एस एच एम वाला कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, और सेकेंडली एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उससे ये फॉर्मूला आता है। कैसे? ओमेगा स्क्वायर निकाल लो, a बाई एक्स आ जाएगा, और फिर उसका ही x बाय a हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो इस तरह से ही आता है। ये कब यूज करना है? जब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट उसमें होगा तब। ये जो है, अब इसमें एक एडिशनल भी है, एडिशनल फार्मूला फॉर ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट, फिफ्थ कंडीशन। चलो एक काम करता है, अभी फिफ्थ कंडीशन एक बार मैं बता दूं, फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस लेंगे। सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक मैग्नेट है, मतलब इधर एक बड़ा नॉर्थ एक बड़ा साउथ है, ये छोटा नॉर्थ छोटा साउथ, तो क्या होगा फिर? ये मैग्नेट ऑसिलेट करने लग जाएगा। ऐसा क्यों? ये नॉर्थ इधर आने की कोशिश करेगा, साउथ इधर जाने की कोशिश करेगा, तो इससे रोटेशन हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ जब पहुंचेगा इधर, ये नॉर्थ साउथ की तरफ पहुंचेगा इधर, और ये साउथ इधर पहुंचेगा, है ना? उल्टा होता है। तो फिर देखिए, ये नॉर्थ है तो ये इधर आएगा, ये साउथ है तो ये इधर जाएगी, तो इससे एक रोटेशन बनेगा, और रोटेशन बनने के बाद ये नॉर्थ धीरे 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 इधर पहुंचेगा, ये साउथ धीरे धीरे इधर पहुंचेगा। धीरे मतलब उसमें होती कंसिडरेबल स्पीड है, मोमेंटम की वजह से वो थोड़ा आगे निकल जाएगा। ओके, मतलब देखो अभी कंडीशंस देखो, ये नॉर्थ साउथ है तो ये ऐसे आएगा, लेकिन मोमेंटम की वजह से ऐसे थोड़ी देर में चला है, मतलब फास्ट है ना थोड़ा एज कम्पेयर टू मैग्नेट, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ऐसा करते करते फिर लास्ट में बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है, कोई भी मैग्नेट अगर हमने रखा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो व्हाट हैपेंस? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इफ देयर इज अ मैग्नेट, मतलब ये नॉर्थ है इधर साउथ है स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया। एक मैग्नेट रख दिया बीच में, ठीक है, इसमें नॉर्थ इसमें साउथ है, तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में रहेगा? सो इट विल ट्राई
to go in this direction. It will try to go in this direction. लेकिन पहुंचने के बाद ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये यहाँ पे पहुंचने के बाद थोड़ा आगे चला जाएगा मोमेंटम की वजह से, लेकिन फिर वापस आएगा। ये भी दूर पहुंच गए तो थोड़ा फिर वापस आएगा, तो इससे एक ऑसिलेशन बन जाएगा, अप डाउन ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएगा। उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। अब इसमें ये मैग्नेटिक का सेक्शन है, मैग्नेटिक चैप्टर नहीं हुआ है। मैग्नेटिक में ये है यम, यम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अभी सिर्फ नाम याद रखो, एक्चुअली डायपोल मोमेंट क्या होता है विल सी इन दैट चैप्टर। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशनल मोशन में इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बी होता है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बोल के याद रखो पॉइंट, मतलब ये इसको कितना टाइम लगता है ऑसिलेशन के लिए। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट पेज देख लो, कल का पार्ट पहले बताइए, फिर सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चंस है इसके ऊपर, सेकंड हमने लिए हैं। अब ये जो पार्ट दिख रहा है टाइम पीरियड वाला बचा हुआ पार्ट, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस। तो एक्स बाय ए समझ में आ गया ना, एम बाई के भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग्स रहते हैं, स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं। अब ये स्प्रिंग कॉम्बिनेशन किस तरह से काम करते हैं, सपोज एक स्प्रिंग ऐसे है, दूसरा स्प्रिंग ऐसे लिया, अब ये दोनों इस तरह से हमने रखे हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, पैरेलल। अगर ये ऐसा है एंड सेकेंड स्प्रिंग इज हियर, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट, तो एक के बाद एक है, कनेक्शन में एक ही पॉइंट कॉमन है दोनों में, इन बिटवीन एक पॉइंट कॉमन है, तो सीरीज। दोनों में 2 पॉइंट कॉमन है, देखो, मतलब ये दोनों पॉइंट एक जगह आ गए, इसके दोनों भी एक जगह आ गए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कैसे रहते हैं स्प्रिंग, और पैरेलल कैसे रहते हैं, याद रखिए, पैरेलल एंड सीरीज। देखो पैरेलल जब हमने किया स्प्रिंग्स को, तो इस कॉम्बिनेशन को कंप्रेस करना हार्ड हो जाएगा। इसके अंदर और एक स्प्रिंग लगा है सपोज, ये तो और मुश्किल हो जाएगा इसको कंप्रेस करना। समझ गए, तो इसको कंप्रेस करना और भी मुश्किल है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में के बढ़ जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है ज्यादा। तो ये जो दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरह के कुछ एक्सरसाइज करने के लिए डिवाइसेस भी होते हैं, यू माइट हैव सीन दैट। ये अपने हाथ, मतलब पाम जो होता है, पाम एक्सरसाइज के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यू माइट हैव सीन सच कॉम्बिनेशंस इन रेलवेज आल्सो। रेलवेज के जो शॉकअप होते हैं, वो शॉकअप भी इस तरह के होते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो याद रखो हमेशा, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है तो डायरेक्ट के इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में के बढ़ जाता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में के बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तब के कम हो जाता है, तो उसमें आता है 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। k1 इसका है, k2 इसका है। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k2 प्लस k1 डिवाइडेड बाय k1 k2। तो k कितना आएगा, सो k इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k। ओके, तो इस तरह से आता है सीरीज वन। तो ये पैरेलल, ये सीरीज। पैरेलल में अगर अरेंजमेंट किया है स्प्रिंग्स का, सो दैट इज क्वाइट हार्ड टू कंप्रेस, उसको पुश करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा उसकी। तो k इक्वल टू k1 प्लस k2 k3, and if you connect the springs one after another, that will be quite easy to oscillate, and hence
वन बाय के इक्वल टू वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू। ओके, अब ये यूज कैसे करते हैं? सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है, अभी टाइम पीरियड तो आपको याद है ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। ये कब यूज होता है? जब स्प्रिंग्स होते हैं तब, और मास होता है तब। जब हम उसको किसी स्प्रिंग को कितने सेंटीमीटर से हमने डिस्प्लेस किया, वो अगर पता है हमको, ये अगर पता है कितना डिस्प्लेस किया, तो ये एक्स बाय ए यूज होता है फॉर्मूला, राइट? तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के एज वेल एज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स बाय ए। अब ये जो एम बाई के वाला है कंसेप्ट, इसमें अगर हमने दो स्प्रिंग का क्वेश्चन लिया, मतलब देखो अभी फाइंड टाइम पीरियड, इसका के 5 है, इसका के 3 है, और 10 किलो इसको कनेक्ट किया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको? देखो आंसर, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एम बाई के। 2 पाई, एम कितना है, मास कितना है, 10 किलो। के कितना है, ये अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो पैरेलल में k1 प्लस k2, 5 प्लस 3, मतलब 8 लेना पड़ेगा टोटल। तो 8, तो 2 पाई 1.8 वन जा 8, 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 8 टू द 16, 4 बचेंगे, 1.25। अब ये कितना आएगा? 1.25 का रूट 2 पाई मतलब 6.28, 125 10⁻²। कैसे किया? 2 से शिफ्ट किया, 2 से कम। 6.28 इंटू 125 का रूट कितना है? 11। 11 का स्क्वायर 121 होता है, सो नियरली 11 और 10⁻², राइट? सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब देखो, अगर एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन है तो भी कर सकते हैं हम। ये 2 है, ठीक है, ये सपोज 3 है, उसके बाद ये 5 है, और ये भी 5 है। और फाइंड के कितना आएगा इसका? पहले 2 और 3 आर पैरेलल, पैरेलल में ऐड करते तो के कितना आएगा? 2 + 3, दैट इज 5। चलो अब डायग्राम कैसे बनेगी? 5, फिर एक 5, फिर से एक 5, है ना? अब सीरीज में, नाउ ऑल सीरीज, अगर सब सीरीज में है तीनों, देखो 3 अगर सीरीज में है, 2 सीरीज में है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया था हमने? के इक्वल टू k1 k2 बाय k1 प्लस k2। अगर उस तरह से 3 है, 1 सेकेंड एंड थर्ड, तो उसी तरह से ऐसे बनाना, k1 k2 k3 डिवाइडेड बाय k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k1 k2 k2 k3 और k1 k3। ये भी कैसे बनता है? उसी तरीके से देखो, 1/k इक्वल टू 1/k1, 1/k2, 1/k3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ये शॉर्टकट है उसका, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये कैसे थे ओरिजिनली? 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 था। ठीक है, चलो अब सब सीरीज में है, सब सीरीज में तो क्या आएगा फिर? वो k इक्वल टू 5 × 5 × 5 बाय 25 प्लस 25 प्लस 25, तो कितना आएगा ये? देखो 5 5 25, 25 5 जा 125। अब कितना आएगा ये? 75। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 25 वन जो 75, 50 बचेंगे, 50 मतलब 500 हो जाएंगे ना। तो 500 हो जाएंगे तो फिर नियरली 1.5 1.7 की करीब आएगा ये।
तो इस तरह से करना है, राइट। अब एक याद रखो आप, समझो तीन सीरीज पैरेलल में है, तीन सीरीज में है अभी, ठीक है। सीरीज में जब रहता है ना तब कम हो जाता है, पैरेलल में होते तब ऐड होता है। सीरीज में अगर तीन है, सपोज तीन, तो इसका एक शॉर्टकट है 5/3। अगर 8 8 8 रहते तो 8/3। अगर समझो 7 7 7 और 7 चार बार आते तो 7/4, ठीक है। सेम जब रहते तब, पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पैरेलल में ऐड ही करते हो उसको, ओके। पैरेलल में हमेशा ऐड करते, देख लो एक बार ये, पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। हाँ, ये फर्स्ट है, सेकेंड, हो गए। फर्स्ट का निकाला ना, फर्स्ट ये देखो फर्स्ट, पेज सेकेंड, एंड पेज 3। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं ना आप साथ में? नोट डाउन किया है तो मुझे नोटबुक का अभी फोटो भेज दो तुरंत। इफ यू आर मेकिंग साइमल्टेनियस नोट्स, then it should be ready right now.